हेलो गाइस, आई एम वंश और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और इसका कैसे यूज़ करना है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर हम इसे कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग स्किल में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस। अगर हम किसी सिंपल सेंटेंस की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वंश, आई स्टडी इन 8th क्लास, तो यहाँ कंजंक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अगर हम लॉन्ग सेंटेंसेस बोलते हैं, आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड फ्यू बुक्स, तो यहाँ हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। रिद्धिमा बॉट अ ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे अ ड्रेस और अ पेयर ऑफ शूज़ को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन एंड का यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्रुव कैन नॉट गो आउट बिकॉज द गेट इज़ लॉक्ड, ध्रुव बाहर नहीं जा सकता क्योंकि गेट लॉक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ हुआ है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। तो अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक्चुअली कंजंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे सेंटेंसेस या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन करता है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और इक्वल रैंक के हैं और इक्वल ऑर्डर के हैं। मैं एक बार और बोलता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस या क्लॉजेस जो इक्वल इम्पॉर्टेंट हैं या इक्वल रैंक के हैं या इक्वल ऑर्डर के हैं, उनको ज्वाइन करने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। पहला एग्जांपल है, यू कैन गो देयर बाय बस और टेक द फ्लाइट। यहाँ पे यू कैन गो देयर बाय बस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और टेक द फ्लाइट भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को और कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है। सेकेंड, मेघा इज़ नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे नॉर विल शी बी इन टाउन ड्यूरिंग द वीकेंड। मेघा इज़ नॉट अवेलेबल ऑन फ्राइडे, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। शी विल नॉट बी इन द टाउन ड्यूरिंग द वीकेंड, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यहाँ पे नॉर का यूज़ करके बता दिया गया है कि वह वीकेंड में भी अवेलेबल नहीं है, और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को नॉर कंजंक्शन के यूज़ से ज्वाइन किया है। तो हम देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एंड, बट, और, नॉर, नाइदर, फॉर, येट, स्टिल, सो, एंड, सो ऑन का यूज़ करता है। यहाँ पे जो एंड सो ऑन है ये एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो तक ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज्ड टू ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से ज्वाइन करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी टाइप हैं। पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ एडिशन। जब हमें सेंटेंस में कुछ और ऐड ऑन करना होता है तो हम इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहला कंजंक्शन हम लेते हैं एंड। यहाँ दो सेंटेंस हैं, पहला है इट वॉज क्लाउडी और दूसरा है इट स्टार्टेड रेन। इन दोनों सेंटेंस को हम एंड के यूज़ से ज्वाइन करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा इट वॉज क्लाउडी एंड इट स्टार्टेड रेन। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा बोथ एंड। यहाँ दो सेंटेंस हैं, पहला है ही इज़ फिट और दूसरा है ही इज़ फाइन। अब हम इनको बोथ एंड के यूज़ से इनको ज्वाइन करेंगे। ही इज़ बोथ फिट एंड फाइन। नेक्स्ट है नो लेस दैन। यहाँ दो सेंटेंस है, पहला है हिज सिस्टर इज़ ब्राइट, दूसरा है ही इज़ इक्वली ब्राइट। इन दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं।
ही इज़ नो लेस ब्राइट देन हिज सिस्टर। तो इसका मीनिंग है वह अपनी सिस्टर के बराबर ही ब्राइट है, उससे कम ब्राइट नहीं है। नेक्स्ट है एज वेल एज। यहाँ हमने दो नाउन के बीच में यूज़ करा है एज वेल एज। रमेश एज वेल एज सोहन इज़ हार्ड वर्किंग। रमेश के साथ साथ सोहन भी हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही नॉट ओनली ब्रॉट टॉयज़ बट ऑल्सो बलून्स। इसका मतलब है कि वो ना केवल टॉयज़ लेके आया है बल्कि बलून्स भी लेके आया है। तो हमने अब तक पढ़ा कि जब हमें सेंटेंस में कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी होती है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे, जो बताता है कि जब हमें अपोजिट चीज़ें ज्वाइन करनी हो तो हम इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने दो सेंटेंस ले रखे हैं। पहला है द पावर कट लास्टेड 2 hours। दूसरा है वी कुड स्टडी इन कैंडल लाइट। तो ये कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस। पावर 2 घंटे तक नहीं थी, हमने कैंडल लाइट में पढ़ा। हम इन्हें बट के यूज़ से ज्वाइन करेंगे। द पावर कट लास्टेड 2 hours बट वी कुड स्टडी इन कैंडल लाइट। इसका मतलब है कि जो पावर कट है वो 2 घंटे तक चला, लेकिन हमने कैंडल लाइट में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा स्टिल येट। यहाँ दो सेंटेंस हैं। पहला है रिया हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा है शी वॉन्ट्स मोर। इसे हम स्टिल या येट की मदद से ज्वाइन करेंगे। रिया हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ डॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट। स्टिल या फिर येट शी वॉन्ट्स मोर। इसका मतलब है कि रिया के पास सारे प्रकार की डॉल्स हैं, पर फिर भी उसे और चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेवरदलेस। वी न्यू आवर टीम वुड लूज, नेवरदलेस वी कंटिन्यू टू चीयर द टीम मेंबर्स। हमें मालूम था कि हमारी टीम हार जाएगी, फिर भी हमने टीम मेंबर्स को चीयर किया। नेक्स्ट है वेयर एज। यहाँ दो सेंटेंस हैं। पहला है मोना प्रिफर्स कॉफ़ी। सेकंड है हर सिस्टर प्रिफर्स टी। इन्हें हम वेयर एज से ज्वाइन करेंगे। मोना प्रिफर्स कॉफ़ी वेयर एज हर सिस्टर प्रिफर्स टी। इसका मतलब है कि मोना को कॉफ़ी पसंद है जबकि उसकी सिस्टर को टी पसंद है। नेक्स्ट कंजंक्शन है ओनली। यहाँ दो सेंटेंस है। पहला है आई एम फाइन। दूसरा है आई एम अ लिटिल टेंस। इनको हम ओनली की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। आई एम फाइन ओनली अ लिटिल टेंस। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। तो हमने पढ़ा कि अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन ऑफ चॉइस कोऑर्डिनेटिंग। ये दो ऑप्शन के बीच में एक चॉइस बताते हैं। यहाँ पहला कंजंक्शन है और। यू मस्ट टेल द ट्रूथ और यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल। इसका मतलब है कि या तो तुम सच बोलो वरना या तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। नेक्स्ट है हमारा आइदर और। यहाँ दो सेंटेंस हैं। पहला है मदर विल प्रिपेयर नूडल्स। दूसरा है मदर विल प्रिपेयर पास्ता। हम इन दोनों सेंटेंसेस को आइदर और की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। मदर विल आइदर प्रिपेयर नूडल्स और पास्ता। इसका मतलब ये है कि मदर दोनों में से कोई एक चीज़ प्रिपेयर करेंगी, या तो नूडल्स या तो पास्ता। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा नाइदर नॉर। यहाँ दो सेंटेंस हैं। पहला है ही इज़ नॉट अलर्ट। दूसरा है ही इज़ नॉट केयरफुल। इन दोनों सेंटेंसेस को हम नाइदर नॉर के हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ही इज़ नाइदर अलर्ट नॉर केयरफुल। इसका मतलब है कि वह ना तो अलर्ट था ना तो केयरफुल था। नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज एल्स। यहाँ दो सेंटेंस हैं। पहला है गेट अप। दूसरा है यू विल बी लेट फॉर कॉलेज। यहाँ हम अदरवाइज का यूज़ करेंगे दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। गेट अप अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर कॉलेज। इसका मतलब है
कि उठ जाओ वरना तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। यहाँ पर भी चॉइस है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन एल्स। यहाँ दो सेंटेंस है। पहला है रन फास्ट, दूसरा है यू विल नॉट कैच द बस। इन दोनों सेंटेंसेस को हम एल्स से ज्वाइन करेंगे। रन फास्ट एल्स यू विल नॉट कैच द बस। तेज़ दौड़ो नहीं तो बस छूट जाएगी। यहाँ पर भी चॉइस है। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजनिंग। इसमें एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के कंक्लूजन से बनती है। तो हम पढ़ते हैं सो फॉर देयरफॉर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिड नॉट पुट इन एन एप्लीकेशन सो ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे हमने कंजंक्शन सो का यूज़ करा है जो पहले सेंटेंस के रिज़ल्ट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने एप्लीकेशन नहीं दी, इसलिए उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया। नेक्स्ट है लेट मी टेक द मेडिसिन फॉर आई हैव फीवर। मुझे फीवर है, उसके लिए मुझे मेडिसिन लेने दो। ही वर्कड विथ डेडिकेशन देयरफॉर ही कुड डू वेल इन हिज एग्ज़ाम्स। यहाँ पर लिखा है कि उसने बहुत डेडिकेशन से वर्क किया, इसलिए उसने एग्ज़ाम में अच्छा किया। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस पहले सेंटेंस पर डिपेंडेंट था। तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो फैन वॉइस से बना है। एफ के लिए फॉर, ए के लिए एंड, एन के लिए नॉर, बी के लिए बट, ओ के लिए और, वाई के लिए येट और एस के लिए सो। अभी हमने जो पढ़ा मैं उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला है आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज नीडी। मैंने उसकी हेल्प करी क्योंकि वो ज़रूरतमंद था। नेक्स्ट है रत्ना इज़ स्टडीइंग बट हर ब्रदर इज़ टॉकिंग। यहाँ कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जॉन एंड डेविड आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है डू यू नो दैट ही इज़ अ मैन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर दैट कंजंक्शन का यूज़ हुआ है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है निधि लव्स नूडल्स बट हर सिस्टर लव्स चॉकलेट्स। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है रत्ना इज़ इंटेलिजेंट येट शी डज नॉट गेट गुड मार्क्स। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो दो टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।